आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल ठहर सा जाएगा। एक ऐसी दास्तान जिसमें मोहब्बत भी है, नफरत भी, सब्र भी है और ऐसा धोखा भी जो अपनों से ही मिलता है। ये कहानी है एक सांवली और एक गोरी बहन की, और एक ऐसे परिंदे की जिसने खामोशी से सब देखा और वक्त आने पर किस्मत का पलड़ा पलट दिया। एक छोटा सा गांव था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और लोगों के दिलों में सादगी। उसी गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा मगर साफ सुथरा घर था। उस घर में रहती थी एक उम्र दराज औरत, जमीला बी। जमीला बी ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। शौहर बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे, मगर उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलकर अपनी 2 बेटियों को पाला। जमीला बी की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था सलीहा और छोटी का नाम नाजिया। दोनों एक ही माँ की औलाद थीं, मगर कुदरत ने उनकी सूरत और सीरत बिल्कुल अलग बना दी थी। सलीहा का रंग सांवला था, चेहरे पर सादगी, आंखों में सब्र और बातों में ठहराव। वो कम बोलती थीं, ज्यादा सुनती थीं। दुख को भी चुपचाप सह लेना उसकी आदत बन चुकी थी। गांव वाले उसे उसके नाम से कम और उसके रंग से ज्यादा पहचानते थे। अरे वो काली वाली लड़की, हाँ वही, दर्जन की बेटी। हर ताना उसके दिल में चुभता, मगर जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती। दूसरी तरफ थी नाजिया, गोरी, नैन नक्श तेज, मुस्कान में घमंड। वो जानती थी कि वो खूबसूरत है और उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज था। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, अल्लाह ने फुर्सत से बनाया है इस बच्ची को। और नाजिया ये सब सुनकर और भी इतराने लगती। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर चुकी थी कि वो इस गरीबी के लिए पैदा नहीं हुई। घर के सारे काम अक्सर सलीहा ही करती, पानी भरना, सफाई, माँ की सिलाई में मदद, सब कुछ। और नाजिया, वो अक्सर शीशे के सामने बैठी अपने बाल संवारती या गांव की लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली में लगी रहती। अगर कभी माँ कह देती, नाजिया जरा पानी ले आओ, तो वो झुंझला कर कहती, अम्मी ये सब काम सलीहा के लिए ही ठीक है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। जमीला भी चुप हो जाती। माँ थी, दिल दुखता था, मगर कहती कुछ नहीं। एक दिन सुबह सुबह सलीहा नदी की तरफ निकली। हवा में हल्की ठंडक थी। नदी के किनारे कुछ औरतें भी थीं। जैसे ही सलीहा ने मटका भरा, पीछे से एक औरत ने हंसते हुए कहा, अरे सलीहा, आज तो बड़ी जल्दी आ गई। सलीहा ने नरमी से कहा, हाँ भाभी, बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। वो औरत तिरछी मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ समझ गई, लोगों के ताने जल्दी नहीं सुनना चाहती होगी। फिर हंसते हुए बोली, वैसे भी तुम्हारी बहन नाजिया क्या गोरी है, और तुम। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर ताना पूरा था। सलीहा ने कुछ नहीं कहा, बस मटका उठाया और वापस चल दी। मगर रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसकी नज़र एक नन्हे से परिंदे पर पड़ी। छोटा सा, सहमा हुआ, ठंड से कांपता। उसकी सांसें तेज थीं। सलीहा का दिल पसीज गया। उसने मटका नीचे रखा, अपने दुपट्टे में उस परिंदे को लपेट लिया और धीरे से बोली, डरो मत, अब तुम अकेले नहीं हो। सलीहा उस नन्हे से परिंदे को अपने दुपट्टे में लपेटे तेज कदमों से घर की तरफ चली आ रही थी। मटका भारी था, दिल और भी भारी। रास्ते भर उस औरत के ताने उसके कानों में गूंजते रहे, काली, बेचारी, बोझ। लेकिन आज उसका ध्यान अपने दुख से ज्यादा उस नन्ही सी जान पर था, जो उसके सीने से लगी हल्की हल्की सांस ले रही थी। घर पहुंचते ही उसने मटका एक तरफ रखा और सीधे चूल्हे के पास चली गई। थोड़ा सा दूध गर्म किया, रोटी के बहुत नन्हे नन्हे टुकड़े किए और धीरे से उस परिंदे के आगे रख दिए। परिंदा कमजोर था मगर जिंदा था। कुछ देर बाद उसकी सांसें थोड़ी संभलने लगी। सलीहा की आंखों में सुकून उतर आया। उसी वक्त नाजिया आंगन में आई। उसकी नज़र सलीहा की गोद में लिपटे परिंदे पर पड़ी। ये क्या है? उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। सलीहा ने प्यार से कहा, नन्हा सा परिंदा है, नदी के रास्ते में गिरा मिला, बहुत ठंड लग रही थी इसे। नाजिया ने तंज से हंसते हुए कहा, अब बस यही रह गया था, काली लड़कियों का काम ही यही होता है, जानवरों को पालना। उसके शब्द तीर की तरह लगे, मगर सलीहा चुप रही। उसने परिंदे को और कसकर अपने दुपट्टे में लपेट लिया। रात तक परिंदा थोड़ा संभल चुका था। उसकी आंखें छोटी मगर चमकदार थीं। जब भी सलीहा उसके पास बैठती, वो हल्का सा फड़फड़ाता, जैसे उसे पहचान रहा हो। जमीला बी ने ये सब देखा तो बस इतना कहा, बेटी, अगर इसे बचा सकती हो तो बचाओ, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी नेकी होती है। सलीहा की आंखें भीग गईं। अगले कुछ दिन परिंदा घर का हिस्सा बन गया। सलीहा ने उसका नाम रखा नूरू। नूरू अब उसके कंधे पर बैठने लगा था। जब सलीहा काम करती, वो पास ही रहता, कभी चोंच से उसके दुपट्टे को खींचता, कभी आंगन में उछल कूद करता।
सलीहा जो खाती वही उसे खिलाती, लेकिन नाजिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार जब सलीहा बाहर जाती, नाजिया गुस्से में नूरू को पकड़कर आंगन से बाहर फेंक देती। भाग जा यहां से, वो चिल्लाती। नूरू डरकर कभी दीवार पर बैठता, कभी पेड़ की टहनी पर, मगर थोड़ी देर बाद फिर लौट आता, सीधे सलीहा के पास, जैसे उसे पता हो कि उसका असली ठिकाना कहाँ है। एक रात सलीहा बुखार में तप रही थी। दिन भर के काम और दिल का बोझ उसके जिस्म पर हावी हो गया था। वो चारपाई पर कमजोर सी पड़ी थी। जमीला भी उसके सिरहाने बैठी दुआ पढ़ रही थी। नूरू बेचैन होकर इधर उधर उड़ रहा था। अचानक वो चारपाई के पास आया और सलीहा के बालों को हल्के से चोंच से छूने लगा। सलीहा की आंख खुली। उसने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ नूरू? तभी एक धीमी मगर साफ आवाज आई, तुम ठीक हो जाओगे। सलीहा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा। किसने कहा? उसकी आवाज कांप रही थी। नूरू उसके बिल्कुल पास बैठा था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, सब ठीक होगा। सलीहा आंखें हैरानी से फैल गईं। नूरू, क्या तुम बोल रहे हो? परिंदा हल्का सा फड़फड़ाया। हाँ, मैं बोल सकता हूं। उस पल सलीहा का बुखार कम लगा। डर भी था, मगर अजीब सी तसल्ली भी। नूरू ने कहा, तुम बहुत सब्र करती हो, अल्लाह सब देख रहा है। सलीहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नूरू को सीने से लगा लिया। अगली सुबह सलीहा बेहतर थी, मगर नूरू का राज उसके दिल में किसी अमानत की तरह छुप गया। उधर नाजिया सब देख रही थी। उसे ये महसूस होने लगा था कि उस परिंदे और सलीहा के बीच कुछ खास है। उसके दिल में जलन की पहली चिंगारी भड़क उठी। एक काली लड़की, वो खुद से बड़बड़ाई, और इतना खास परिंदा, उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नूरू के बोलने का राज अब सलीहा के दिल में एक भारी अमानत बन चुका था। वो किसी से कुछ नहीं कहती, न अम्मी से न नाजिया से। बस जब भी दिल बहुत टूट जाता, वो नूरू से धीमी आवाज में दो बातें कर लेती, और नूरू हर बार उसे वही बात समझाता, सब्र रखो, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। इधर नाजिया का दिल दिन ब दिन बेचैन होता जा रहा था। उसे लगता था कि इस घर में अगर किसी के इर्द गिर्द कुछ खास घूम रहा है तो वो सलीहा है। क्यों? वो खुद से पूछती। सब कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। उसकी खूबसूरती, उसका घमंड और उसकी सोच तीनों मिलकर हसद को जन्म दे चुके थे। एक दिन गांव में खबर फैली, दूर के कस्बे से एक बहुत अच्छा रिश्ता देखने आ रहा है। ये सुनते ही जमीला बी के दिल में उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने सबसे पहले सलीहा को पास बुलाया। बेटी, उन्होंने नरमी से कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस बार तुम्हारा घर बस जाएगा। सलीहा ने सर झुका लिया। दिल में डर था। उसे आदत हो चुकी थी लौट आए जाने की। नाजिया ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगर रिश्ता आया है तो पसंद तो मुझे ही करेंगे। उसने शीशे में खुद को देखा। ऐसी सूरत किसे ना भाए। उस दिन जमीला बी ने घर को खास तौर पर साफ किया। सलीहा ने खुद अपने हाथों से चाय बनाई। नूरू चुपचाप एक कोने में बैठा सब देख रहा था। वो बेचैन था। शाम होते होते मेहमान आ पहुंचे। 3 लोग, एक बुजुर्ग, एक अधेड़ और एक नौजवान। नौजवान सादा कपड़ों में था, मगर आंखों में गंभीरता थी। उसका नाम था आदिल। जमीला बी ने अदब से सलीहा को बुलाया। बेटी, मेहमानों को चाय दे आओ। सलीहा धीमे कदमों से अंदर आई। नजरें झुकी हुई थीं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर बुजुर्ग ने आदिल से धीमे से पूछा, कैसी लगी? आदिल ने एक नज़र सलीहा पर डाली, फिर नज़र झुका ली। सादा है, उसने कहा, मगर कुछ अलग है। उसी वक्त नाजिया सज धजकर अचानक कमरे में आ गई। उसकी मुस्कान चमक रही थी। आदिल की नज़र अनजाने में उसकी तरफ चली गई। नाजिया ने हल्की सी नज़र झुकाई। कमरे का माहौल बदल गया। थोड़ी देर बाद मेहमान उठ खड़े हुए। जमीला बी ने हिम्मत करके पूछा, तो क्या जवाब दूं? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, हम खबर भेज देंगे। बस इतना कहकर वे चले गए। उस रात सलीहा बहुत रोई। नूरू उसके पास आकर बैठ गया। देखा, सलीहा ने भर्राई आवाज में कहा। फिर वही हुआ। नूरू ने धीरे से कहा, सब खत्म नहीं हुआ। 2 दिन बाद जवाब आया। रिश्ता नाजिया के लिए था। जमीला भी हैरान रह गई। पर बड़ी बेटी तो सलीहा है। खबर लाने वाला बोला, वो लोग कहते हैं लड़की बहुत खूबसूरत है। जमीला बी की आंखों में आंसू आ गए। नाजिया के चेहरे पर जीत की मुस्कान। उसी रात नाजिया नूरू को देखती रही। उसकी आंखों में नई चमक थी। अगर ये परिंदा सलीहा के पास कुछ खास है, उसने दांत भी से, तो ये मेरे पास भी हो सकता है। वो नहीं जानती थी कि ये सोच उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है।
और नूरू वो सब समझ चुका था। वो जानता था कि अब सलीहा की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर है। नाजिया के लिए रिश्ता तय होते ही घर में हलचल मच गई। जमीला भी खुश होने की कोशिश कर रही थी, मगर उनका दिल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। वो बार बार सलीहा की तरफ देखती और मन ही मन कहती, या अल्लाह, मेरी बड़ी बेटी का क्या होगा। सलीहा चुपचाप सब देखती रही। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस रात को नूरू से बोली, शायद मेरी किस्मत यहीं तक थी। नूरू ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, किस्मत अभी पूरा खेल नहीं खेली। उधर नाजिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। गांव की लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती, उसकी तारीफें करती। दुल्हन बनोगी नाजिया, किस्मत वाली हो। नाजिया हर तारीफ को अपना हक समझती, मगर उसके दिल में एक खटक अब भी बाकी थी। सलीहा, एक शाम नाजिया अपनी अम्मी के पास आई। नकली चिंता दिखाते हुए बोली, अम्मी, अगर मेरी शादी हो गई और आपा रह गई तो लोग क्या कहेंगे। जमीला भी चौंक गई। तो उन्होंने पूछा। नाजिया ने धीरे से कहा, क्यों ना उसी दिन आपा की भी शादी कर दी जाए। जमीला बी के दिल को जैसे झटका लगा। इतनी जल्दी, वो बोली। नाजिया ने आंखें झुका लीं। एक गरीब लड़का है, मजदूर है, मगर दिल का बुरा नहीं। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि सच्चाई छुप गई। जमीला भी पूरी रात सो नहीं पाई। एक तरफ बड़ी बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ समाज का डर। आखिर उन्होंने फैसला कर लिया, जो अल्लाह को मंजूर। नूरू सब सुन चुका था। वो बेचैन होकर सलीहा के पास आया। सलीहा, उसने कहा, तैयार रहो, कुछ गलत होने वाला है। सलीहा बस मुस्कुरा दी। मेरे साथ गलत क्या नया होगा। शादी की तारीख तय हो गई। एक ही दिन दो निकाह। गांव में पहली बार ऐसा होने वाला था। लोग बातें बनाने लगे, वाह, एक साथ दो बेटियों की शादी। मगर किसी ने ये नहीं देखा कि इस खुशी के पीछे कितना जहर छुपा है। निकाह वाले दिन नूरू उड़कर दूल्हे वाले शामियाने में गया। वहां पर उसने देखा, एक दूल्हा तो आदिल था, खूबसूरत, अमीर, और दूसरा दूल्हा एक लंगड़ा आदमी। नूरू बार बार जोर से फड़फड़ाने लगा। वो चिल्लाया, धोखा, धोखा हो रहा है, मगर ढोल की आवाज में उसकी आवाज दब गई। निकाह हो गया। जब घूंघट उठे तो जमीला भी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। सलीहा एक गरीब लाचार मजदूर के साथ थी, जो लंगड़ा था, और नाजिया आदिल के साथ। उन्हें सब समझ आ गया। उनकी चीख हवाओं में गूंज गई, या अल्लाह, ये क्या हो गया। उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। वो वहीं गिर पड़ी। सलीहा दौड़कर आई, अम्मी, अम्मी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। नाजिया खामोश खड़ी थी, नजरें झुकी हुई, मगर दिल में पछतावा नहीं, जीत थी। और नूरू, वो दूर एक दरख्त पर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि अब सब्र की असल इम्तिहान शुरू होने वाली है। निकाह के बाद दोनों बहनें दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ीं। नाजिया आदिल के साथ शहर की तरफ चली गई। शहर का बड़ा सा मकान, साफ सुथरे कमरे, नौकर चाकर और आराम। नाजिया को लगा जैसे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों। वो शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराती, मैं इसी जिंदगी के लिए पैदा हुई थी। और दूसरी तरफ सलीहा, वो अपने शौहर रईस के साथ गांव के बाहर एक कच्ची सी झोपड़ी में पहुंची। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और एक टूटी चारपाई। रईस एक पैर से लंगड़ा था, दिन भर मजदूरी करता, मगर कमाई बहुत कम। सलीहा ने चारों तरफ देखा, दिल में दर्द उठा, मगर जुबान से एक भी शिकवा नहीं निकला। उसने बस इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली रात झोपड़ी में ठंडी हवा चल रही थी। सलीहा चारपाई पर बैठी अपनी अम्मी को याद कर रही थी। नूरू चुपचाप उसके पास बैठा था। नूरू, उसने धीमे से कहा, काश अम्मी जिंदा होती, ये सब तो मेरी किस्मत थी। नूरू ने नरमी से कहा, अल्लाह जिसे जल्दी बुला ले वो बहुत महफूज होता है। सलीहा की आंखों से आंसू बह निकले। दिन बीतते गए। सलीहा सुबह उठती, घर साफ करती, थोड़ी बहुत रोटी बनाती और रईस को काम पर भेज देती। खुद अक्सर आधा पेट खाकर रह जाती, मगर कभी शिकायत नहीं की। कुछ महीनों बाद गांव से खबर आई, नाजिया अब बहुत रईसों जैसी रहने लगी है। कीमती कपड़े, जेवर और बड़ी बड़ी दावतें। सलीहा ये सब सुनकर बस खामोश रही। एक दिन रईस ने धीमी आवाज में कहा, सलीहा, अगर हालात और बिगड़े तो शायद हमें मदद मांगनी पड़े। सलीहा फौरन बोली, नहीं, मैं अपनी बहन के आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। लेकिन किस्मत इम्तिहान ले रही थी। रईस एक दिन काम पर फिसल गया। उसका पहले से कमजोर पैर और बिगड़ गया। अब वो चारपाई से उठ भी नहीं पाता था। घर में चूल्हा बुझने लगा। आखिर सलीहा मजबूर हो गई। उसने दिल पर पत्थर रखकर नाजिया के घर काम मांगने का फैसला किया। नूरू उसके कंधे पर बैठा चुपचाप साथ चला।
नाजिया ने सलीहा को देखा तो तिरछी मुस्कान के साथ बोली, ओह आपा, कैसे आना हुआ? सलीहा ने नजर झुकाकर कहा, बहन काम चाहिए था। नाजिया ने आदिल की तरफ देखा और बनावटी हमदर्दी से बोली, ठीक है, काम कर लेना, रोटी मिल जाया करेगी। उस दिन से सलीहा नाजिया के घर काम करने लगी, सफाई, बर्तन, रसोई, सब कुछ, और बदले में टूटा हुआ चावल, बासी खाना और ताने। जल्दी काम करो, ढंग से साफ करो, मेहमानों के सामने मत आना। हर शब्द जिल्लत से भरा हुआ। एक दिन नाजिया ने सख्त लहजे में कहा, एक बात याद रखना, मेहमानों के सामने ये मत कहना कि तुम मेरी बहन हो। सलीहा के दिल में कुछ टूट गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब वो बासी खाना एक पोटली में लेकर घर लौट रही थी तो नूरू उसके कंधे पर बेचैन था। ये जुल्म है, नूरू बोला। सलीहा रुक गई। अगर मैं ये भी सह न सकी तो मेरा बच्चा भूखा रहेगा। वो रो पड़ी। नूरू खामोश हो गया, मगर उसके दिल में कुछ पक रहा था। दरख्त के नीचे सलीहा उस शाम बहुत थकी हुई थी। दिन भर जिल्लत, भूख और तानों का बोझ उसके कंधों पर लदा हुआ था। हाथ में वही पोटली थी जिसमें बासी खाना और मेहमानों के झूठे टुकड़े थे। उसका दिल भारी हो गया। क्या मैं इंसान नहीं हूं? वो खुद से बोली। नूरू उसके कंधे पर बैठा खामोश था। रास्ते में पुराने दरख्त के नीचे बुजुर्ग बाबा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, झुका हुआ सिर और हाथों में तस्बीह। बुजुर्ग ने सलीहा को देखा तो नरमी से बोले, बेटी, अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही सलीहा फूट फूट कर रो पड़ी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। बाबा, वो हिचकियों के बीच बोली, इस पोटली में खाने के काबिल कुछ नहीं है, ये तो लोगों के पैरों तले गिरा हुआ खाना है। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। रंग रूप के ताने, बहन का धोखा, माँ की मौत, गरीबी और रोज की जिल्लत। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखें नम हो गईं। जब सलीहा खामोश हुई तो बुजुर्ग बोले, बेटी, तूने सब्र की इंतहा कर दी है। उन्होंने पोटली पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं, होठों पर धीमी दुआ थी। हवा अचानक सर्द हो गई। नूरू बेचैनी से फड़फड़ाया। कुछ पल बाद बुजुर्ग ने आंखें खोलीं। ये खाना अपने घर ले जा, उन्होंने कहा। अल्लाह अपनी रहमत तेरे घर भेज चुका है। सलीहा हैरान थी, मगर उसने कुछ नहीं पूछा, बस पोटली उठाई और घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही उसका छोटा बेटा दरवाजे पर खड़ा मिला। अम्मी, वो खुशी से बोला, आज मिठाई लाई हो? सलीहा कुछ नहीं बोली। उसने पोटली रखी और अंदर चली गई ताकि अपने आंसू छुपा सके। पीछे से बच्चे की खुशी भरी आवाज आई, अम्मी ये देखो। सलीहा घबराकर बाहर आई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पोटली के अंदर ताज़ा रोटियां, मीठी मिठाइयां और खुशबूदार खाना था। वही पोटली, मगर खाना बदला हुआ। उसी पल रईस चारपाई से उठकर बैठ गया। सलीहा, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा दर्द कम हो गया है। नूरू कमरे में उड़ने लगा। जहां वो बैठता वहां सोने के सिक्के झलक जाते। सलीहा सन्न रह गई। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। नूरू नरमी से बोला, ये मेरा कमाल नहीं, ये उस बुजुर्ग की दुआ है और तेरे सब्र का फल। उसी रात सलीहा सजदे में गिर पड़ी। ए अल्लाह, तेरा शुक्र। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर अब ये आंसू दुख के नहीं थे। अगले कुछ दिनों में सब बदल गया। रईस पूरी तरह ठीक हो गया। एक काम मिल गया। घर में बरकत आने लगी। लोग हैरानी से कहते, सलीहा की किस्मत पलट गई। और नूरू, वो खामोशी से सब देखता रहा। उधर नाजिया के दिल को अब चैन नहीं था। 3 दिन बीत चुके थे और सलीहा काम पर नहीं आई थी। पहले तो नाजिया ने परवाह नहीं की, मगर जब चौथे दिन भी सलीहा नहीं आई तो उसका दिल बेचैन हो उठा। कहीं ऐसा तो नहीं, उसने तिरछी मुस्कान के साथ सोचा, उसका लंगड़ा शौहर मर गया हो। उसने फौरन अपने नौकर को बुलाया। जाओ, उसने हुक्म दिया, देख कर आओ वो काली क्यों नहीं आई। नौकर गांव की तरफ गया। कुछ ही देर में जब वो लौटा तो उसका चेहरा हैरानी से सफ़ेद पड़ा हुआ था। बीवी, उसने हकलाते हुए कहा, वो अब गरीब नहीं रही। नाजिया चौंक गई। क्या बकवास है? नौकर बोला, उनका घर नया बन गया है, शौहर बिल्कुल ठीक है और हर तरफ खुशहाली है। नाजिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। शाम को आदिल घर आया। नाजिया ने झल्ला कर कहा, सुनते हो, मेरी वो काली बहन अब मुझसे भी अमीर हो गई है। आदिल ने सुकून से कहा, तो इसमें बुराई क्या है? अल्लाह ने उसे दिया है। ये सुनकर नाजिया का गुस्सा और भड़क उठा। तुम भी उसी की तरफदारी करते हो। उस रात नाजिया सो नहीं सकी। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रही, आखिर सलीहा अमीर कैसे हो गई?
अगले रोज वो सज सवर कर तैयार होकर अपनी कीमती गाड़ी से उसके घर गई और उसे देखकर झूठ मूठ खुशी का नाटक किया और उसके दिन बदलने पर खुशी जाहिर करते हुए उसकी वजह जाननी चाहिए। सलीहा सच्चे दिल की थी। उसने अपनी बहन की खुशी को हक जावा और उसे सारी बात बता दी, कैसे उसे बुजुर्ग मिले और फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ। नाजिया सलीहा के घर कुछ देर रहने के बाद अपने घर आ गई और अब वो यही बात दिन रात सोचने लगी कि एक बुजुर्ग की वजह से वो इतनी अमीर हो गई है, और उसने अपने दिल में एक मंसूबा बनाया। अगले दिन झूठे आंसू, नकली लाचारी। आपा, वो रोती हुई बोली, हम बर्बाद हो गए हैं, मुझे काम दे दो। सलीहा का दिल पसीज गया। तू मेरी बहन है, उसने कहा, काम की क्या जरूरत, मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद करूंगी। भले ही क्या अच्छा लगता है कि बहन बहन के घर नौकरी करे, मगर नाजिया जिद पर अड़ गई। कैसे नौकरी करना है, मुफ्त का वो कुछ नहीं लेगी। आखिर सलीहा ने उसे अपने घर काम पर रख लिया। अब रोज नाजिया काम करने आती, मगर उसका दिल काम में नहीं था। वो हर वक्त इस इंतजार में रहती कि कब वही करिश्मा उसके साथ भी हो। एक दिन सलीहा ने उसके लिए ताज़ा खाना निकाला। नाजिया ने नाक सिकोड़ी। नहीं, वो बोली, मुझे वही दो जो मैं तुम्हें देती थी। सलीहा हैरान रह गई। बासी खाना? उसने पूछा। हाँ, नाजिया ने जिद की। वही नूरू ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में दुख। वो समझ चुका था, ये औरत लालच में अंधी हो चुकी है। उस शाम नाजिया जानबूझकर बासी खाने की पोटली लेकर जंगल की तरफ गई। वही दरख्त, वही जगह, वही बुजुर्ग इबादत में बैठे थे। नाजिया फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मैं बहुत दुखी हूं, उसने झूठ पर झूठ बोला, अपनी बहन पर इल्जाम लगाए। नूरू दरख्त पर बैठा सब सुन रहा था। वो चीखना चाहता था, मगर बुजुर्ग सब समझ चुके थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, झूठ मत बोल, सच कबूल कर। नाजिया चिल्ला उठी, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो अल्लाह मुझे अभी सजा दे। ये कहते हुए उसने बच्चों की कसम खा ली। बुजुर्ग की आंखों में दुख उतर आया। उन्होंने पोटली पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बस इतना कहा, जा, जो मांगा है मिल जाएगा। नाजिया खुशी से लौट गई। उसे लगा अब उसकी बारी है, मगर वो नहीं जानती थी कि अल्लाह की अदालत में नीयत देखी जाती है, शक्ल नहीं, और उसका अंजाम अब बहुत करीब था। नाजिया खुशी खुशी जंगल से लौटी थी। उसके कदमों में अजीब सी फुर्ती थी, दिल में बस एक ही ख्वाब, अब मैं सलीहा से भी ज्यादा अमीर बनूंगी। उसने बासी खाने की पोटली मजबूती से पकड़ी हुई थी, जैसे उसमें खजाना भरा हो। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंची, उसके कदम अपने आप रुक गए। घर वो घर नहीं रहा था जो सुबह छोड़कर गई थी। दीवारों पर दरारें थीं, आंगन उजड़ा हुआ और हवेली की चमक गायब। वो घबराकर अंदर भागी। आदिल, उसने चीख कर पुकारा। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस अटक गई। जहां कभी सोने चांदी के जेवर, कीमती फर्नीचर और आराम था, वहां अब सिर्फ पत्थर पड़े थे, खाली, बंजर। उसी वक्त आदिल लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। नाजिया, उसने भारी आवाज में कहा, खेत बर्बाद हो गए हैं, काम ठप हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। नाजिया जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ से पोटली छूट गई। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाई। आदिल गुस्से और दुख में बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लालच मत करो, जो मिला है उस पर शुक्र करो, मगर तुमने। उसने गहरी सांस ली। तुम्हें कभी चैन नहीं मिला। नाजिया फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसके पास न दौलत थी, न गुरूर, न वो खूबसूरती जिस पर वो नाज करती थी। वो भागती हुई फिर जंगल की तरफ गई। बाबा, वो चीखती रही, मुझे माफ कर दो, मगर वहां न झोपड़ी थी, न बुजुर्ग, सिर्फ खामोश दरख्त और सन्नाटा। उधर सलीहा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। रईस पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने मेहनत से अपना काम शुरू किया। छोटा सा घर अब सुकून से भरा था। नूरू आज भी सलीहा के कंधे पर बैठता, मगर अब कम बोलता था, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। एक दिन नाजिया थकी हारी सलीहा के घर पहुंची। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सलीहा उसे देखकर चौंक गई। बहन, उसने आगे बढ़कर कहा। नाजिया उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, वो रोती हुई बोली। मैं अंधी हो गई थी, लालच ने मुझे इंसान नहीं रहने दिया। सलीहा की आंखें भर आईं। उसने नाजिया को उठाया। जो हो गया वो अल्लाह का फैसला था, उसने शांत आवाज में कहा। मैंने तुझे दिल से माफ कर दिया। नाजिया फूट फूट कर रोती रही। अब उसके दिल में न हसद था, न घमंड, सिर्फ पछतावा। उस रात सलीहा नमाज के बाद देर तक सजदे में रही। ऐ अल्लाह, उसने दुआ की, जिस तरह तूने मुझे सब्र दिया, मुझे शुक्र भी अदा करने वाला बना। नूरू उसके पास बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, देखा सलीहा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ दिनों बाद एक सुबह नूरू उड़ता हुआ आसमान की तरफ गया। सलीहा ने उसे पुकारा, मगर वो वापस नहीं आया, जैसे अपना काम पूरा करके रुखसत हो गया हो। सलीहा मुस्कुरा दी। उसके दिल में अब कोई शिकवा नहीं था। वो जान चुकी थी अल्लाह किसी का हक कभी नहीं मारता। देर करता है, मगर इंसाफ जरूर करता है, और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता।